अस्सलाम वालेकुम। एएफएनएस की फाइनल सिलेक्शन पे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं रिगार्डिंग उनकी सिलेक्शन कैसे हुई है, मेरिट कैसे बना है, मेरिट कितने पे एंड हुए हैं, या फिर उनको सेंटर्स जो अलॉट किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं, और गर्ल्स की रिपोर्टिंग कब की है, क्या रिजर्व गर्ल्स को कॉल्स आएंगी नहीं आएंगी, इन सारे क्वेश्चंस और क्यूरीज के आंसर्स मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मेरा नाम सैयद ताबिश अब्बास है, मैनेजिंग डायरेक्टर किशान डिजिटल स्कूल एंड फोर्सेस कोचिंग एकेडमी। और हर साल की तरह 2024 में भी हमारी बहुत सारी गर्ल्स ने अप्लाई किया था, ऑनलाइन भी और फिजिकल क्लासेस लेने के बाद भी अप्लाई किया था एएफएनएस में। और अल्हम्दुलिल्लाह से 27 प्लस गर्ल्स को अब तक कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन की। और हो सकता है कि उनमें से और मज़ीद गर्ल्स को भी हमारे रिसीव हो कॉल्स ईद के बाद, क्योंकि ये सिलसिला 15 अप्रैल तक कम से कम जाएगा। अप्रैल के महीने तक ये ज्वाइनिंग्स होती जाएंगी। और जो ज्वाइन करेंगी, जो ज्वाइन नहीं करेंगी, जिनका एमडी कैट में या कहीं और उनका एडमिशन हो गया था डॉक्टरी में या किसी और सब्जेक्ट में, या उन्होंने वैसे ही अपने इंटरेस्ट के तौर पे ज्वाइन ही नहीं किया, तो उनकी जगह भी डेफिनेटली और गर्ल्स रिजर्व में से ज्वाइन करेंगी। अब स्टार्ट कर लेते हैं कि इनकी सिलेक्शन कैसे हुई। टेस्ट इन्होंने दे दिया था, इंटरव्यूज इनके दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और जनवरी के मिड तक इनके, बल्कि मिड क्या, 20 यानी 20-22 जनवरी तक, आप जनवरी के लास्ट तक कह सकते हैं, लास्ट वीक तक इनके इंटरव्यूज चलते रहे थे पूरे पाकिस्तान में। जबकि इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया था कि जनवरी में सिलेक्शन हो जाएगी, जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन लेट हो गया प्रोसीजर। लेट होने के बाद अब इनकी जब फाइनल सिलेक्शन की कॉल्स आई तो बहुत सारी गर्ल्स के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर बहुत सारी गर्ल्स का लिस्ट में नाम आ गया है और बहुत सारी गर्ल्स का नाम लिस्ट में नहीं आया। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह सामरा थी हरीपुर से, आयशा फ्रॉम ननकाना साहिब, इसी तरीका अरीबा थी हासिलपुर से, और इसी तरीके से और भी गर्ल्स थी हमारी जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं आया, तो वो परेशान थी। लेकिन बाद में जब उनको ईमेल आई, उनको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस रिसीव हो गई, तो उनमें उनका नाम भी था और उनकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस भी उनके घर पे रिसीव हो चुकी हैं। उन्होंने पिक्चर्स वगैरह मुझे सेंड कर दी हैं, और हो सका तो मैं वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको समझाने का मकसद ये है कि जो मेरिट स्टार्ट हुआ था वो मेरिट अप्रोक्सीमेटली 90 पे एंड हुए। मेरिट बहुत हाई था, ये याद रखिएगा, पूरे पाकिस्तान में एएफएनएस का मेरिट बहुत हाई था। यहाँ पे ये मैं मेंशन कर दूं कि उनके एफएससी के और मैट्रिक के मार्क्स इतना मैटर नहीं कर रहे थे जितना उनका टेस्ट जो उन्होंने सेंटर पे दिया था वो मैटर कर रहा था। हम समझ रहे हैं कि एफएससी में, मैट्रिक में उनके बहुत ज़्यादा नंबर थे तो इसलिए उनको कॉल्स आई हैं, ऐसा नहीं है। 650-700 वाली गर्ल्स को भी कॉल आई हैं, तो लाजमी नहीं है कि 1000-1200 वाली लड़की को ही कॉल आनी थी। तो ये आप छोड़ दें कि 600-700 वाली को कॉल नहीं आती, 800 वाली को कॉल नहीं आती हाई मेरिट पे। टेस्ट उनका बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ था। सेकंड वन, जब उनको इंटरव्यू की कॉल आई तो इंटरव्यू बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने दिया था, क्योंकि मैंने तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह से, और जो उनको उनका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया था, उनको इतना अच्छा मैंने लिटरेट कर दिया था, तो उनका जो इंटरव्यू था वो बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ। आफ्टर डैट उन्होंने अपना सीएमए से मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद अब यहाँ पे उनको जो मेन पॉइंट है बहुत ज़्यादा समझने वाला, कि कॉल उन्होंने, लेट्स सपोज टेस्ट दिया था लाहौर में, उनका इंटरव्यू मेडिकल सब कुछ लाहौर हुआ, लेकिन कॉल उनको आई है सीएमएच रावलपिंडी से, मतलब कि एएफपीजीएमआई रावलपिंडी में उनका लेटर आया है कि जी वहाँ पे आपने ट्रेनिंग करनी है। अब मुझसे मेरी स्टूडेंट पूछ रही है कि सर मैंने तो लाहौर में दिया था, मेरा तो इस्लामाबाद में आ गया, पिंडी में नाम आ गया। इसी तरीके से मुल्तान में कुछ लड़कियां थी, उनका क्वेटा सेंटर पे नाम आ गया। इसी तरीके से कुछ का खारिया में, और कुछ का मतलब कि इसी तरीके से बहावलपुर सेंटर पे आया है, जो हासिलपुर से लड़की थी हमारी, मुल्तान में उन्होंने दिया था, उसका बहावलपुर सीएमएच में नाम आ गया। तो आपको बताने का मकसद ये है कि सबको, जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनको इकट्ठा वो एक ही सेंटर पे नहीं करते कि मुल्तान वाली है तो सबको मुल्तान पे करना है, पिंडी वाली है तो सबको पिंडी करना है, ऐसी कोई वो नहीं होती स्कीम। उन्होंने क्या करना होता है, पूरे पाकिस्तान की गर्ल्स लेकर एक राइट रेशियो के हिसाब से, तनासब के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से डिफरेंट सेंटर्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनको, मतलब कि उन्होंने अलाटमेंट कर दी डिफरेंट सेंटर्स पे। ये मत समझिएगा कि किसी ने सिफारिश करवाई या किसी ने जोर जबरदस्ती से वहां पे अपना करवा दिया, ऐसा नहीं होता। वहां पे उन्होंने जो एक
प्लान बनाया, अलॉटमेंट प्लान बनाया, उसी के मुताबिक वो अलॉटमेंट करते हैं सेंटर्स की। रावलपिंडी की भी, मुल्तान की भी, बहावलपुर की भी, खारियां की भी, कोयटा की भी इसी तरीके से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी तकरीबन जितनी भी गर्ल्स थी जिनका फाइनल मेडिकल हमारी गर्ल्स का हुआ था, उन सब की सब गर्ल्स का अल्हम्दुलिल्लाह से ज्वाइनिंग होने जा रही है उनकी। और इंशाल्लाह ताला 8 अप्रैल को उन्होंने डेट दी है। ईद के बाद 8 अप्रैल से उनकी ज्वाइनिंग है। कोयटा में भी, रावलपिंडी में भी, मुल्तान में भी, लाहौर में भी, तमाम सेंटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी ज्वाइनिंग है। बाकी मैं वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट पे भी लगा दूंगा, यूट्यूब पे भी एक वीडियो बना के छोटी सी लगा दूंगा मोटिवेशन के लिए, और मैं अपना नंबर भी पिन कर दूंगा इनकी कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो क्वेश्चन कर सकती हैं। और एज वेल एज अप्रैल 2025 से नेक्स्ट हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है AFNS का। अगर इस साल आपको AFNS ज्वाइन करने हैं तो आप हमारे सेशन को ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। और दुआ कीजिएगा कि हमारी गर्ल्स आगे फ्यूचर में भी कामयाब हो इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।